आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। गाइस ठंड हो गई है सब लोग कपड़े पहन के रहिएगा, ठंड से बच के रहिएगा। अगर बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ कपड़े पहन के मज़बूत मतलब पहन के जाइए, मफलर वफलर लगा के जाइए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अपने आप को ठंड से बचा के रखिएगा। और ज़्यादा मतलब अच्छा है कि ठंड से बच के रहिए आप। और काम जैसे कि आपको पता है सुबह से मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। बच्चों की ठंड के कारण छुट्टियां भी पड़ गई है। बच्चों को अब 14-15 जनवरी को स्कूल जाना है। और जब तक बच्चे घर में रहेंगे आपको पता ही है घर का काम तो निमटता नहीं है। सैनी जी तो अपने काम पे चले गए हैं। और बस अब मेरी बेटियां और मैं ही हैं अब घर में। आपको जैसे कि पता है मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ। और गाइज मेरा चैनल आगे तक जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। सब लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, इससे भी मुझे अच्छा लग रहा है। 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी। गाइज बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाता है नेटवर्क के कारण। जब नेटवर्क नहीं आता गाइज, और 2-3 लोगों का मेरे पास कमेंट्स भी आया, मैडम आप कहाँ से हो, आपका ब्लॉग हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लीज़ आप हमें बताइए ब्लॉग में अपने कि आप कहाँ से हो। गाइज मैं आप सब लोगों को बता दूँ, मैं भोले बाबा की नगरी हरिद्वार से हूँ, हर की पेड़ी से। और आप लोगों को ये भी बता दूँ मेरी रुड़की शादी हो रखी है। रुड़की मेरा ससुराल है, हरिद्वार मेरा मायका है। और मेरी 3 बेटियां हैं, डोना जोया पीहू। और मेरे हस्बैंड हैं, मतलब वो गाड़ी भी चलाते हैं और अपना मार्केटिंग का काम भी करते हैं। और सप्लाई वगैरह गाइस मैं तुम्हें दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या सामान हम लोग सप्लाई करते हैं, सारा दिखाऊंगी ब्लॉग में अभी। और बच्चे तो छुट्टियां हैं तो घर में ही हैं। और सारा काम निपट गया है। मायके में मेरे 2 भाई हैं, बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, एक मैं हूँ। बस हम 3 ही बहन भाई हैं, मम्मी है, पापा मेरे हैं नहीं हैं। और हरिद्वार में मेरा होटल है न्यू प्रताप के नाम से, गेस्ट हाउस है। प्लीज़ वहाँ पे अगर आप किसी को रहना हो, हरिद्वार में बुकिंग वगैरह करानी हो, प्लीज़ मेरा हरिद्वार में होटल है न्यू प्रताप, आप जाके बुकिंग वगैरह करा सकते हो, रूम वगैरह ले सकते हो। और ससुराल में मेरे मतलब फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ है, जेठ हैं, जेठानी है, उनके बच्चे हैं। मतलब अच्छी फैमिली है, दोनों अच्छी फैमिली है, इधर भी अच्छी है उधर भी अच्छा है, सब अच्छा है। मिलवाऊंगी किसी दिन गाइस सबसे आपको, इतना टाइम नहीं लगता कि मैं आपको मिलवाऊं। और अभी जब मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो नहीं हो पाता उन लोगों से मिलवाना, क्योंकि फादर इन लोग की मेरी तबीयत ख़राब रहती है, उनसे फिर मैं जाती हूँ तो बात करने में ही रह जाती हूँ, नहीं बन पाता। और वो लोग अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ। सब लोग अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग रह रही हूँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और मायके में भी सब लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों का मतलब बस सब जॉब वगैरह ही करते हैं। भैया का मेरा होटल है वहाँ पर। और मतलब सब मतलब जेठ जिठानी भी मतलब अपनी सर्विस वगैरह करते हैं। और यहाँ पे बस मैं ही एक हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ। और आपको पता है कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, इसलिए मुझे घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सैनी जी ही सिर्फ काम करते हैं हमारे यहाँ, उसी से ही हमारा घर वगैरह चलता ही है, जितना होता है उतना चला लेते हैं। और मतलब आप लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया। और अच्छा लगता है जब कोई हमारे बारे में कोई पूछता है मैसेज करके, तो हाँ अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ठंड तो बहुत पड़ चुकी है गाइज़, मेरे घर में फंक्शन भी है और मतलब तैयारी वगैरह भी हो रही है। जब वो फंक्शन आएगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, जल्दी आने वाला है। और बच्चे तो रज़ाई में बैठे ही हैं, अभी दिखाती हूँ। देखिए डोना जोया बैठ गए रजाई में नहा के। देखो ये फोन देख रही है, ऑनलाइन कपड़े देख रही है, अपने लिए ऑर्डर कर रही है कि मम्मी मुझे ऑनलाइन लेने हैं। और जोया को तो नींद ही आती रहती है, जोया तो सोती रहती है, आपको तो पता ही है। ठंड में बच्चे भी क्या करें, बिस्तर में ही लेटना ज़रूरी हो जाता है। छुट्टियां पड़ गई हैं तो ये लेटे हुए ही हैं। पीहू आओ बेटे, आओ बेटे, पू हेलो करो। हेलो गाइस, मैं कॉपी बना रही हूँ। अच्छा की बीची छोटी मिनी डायरी। गाइज आप सोच रहे होंगे
आप सोच रहे होंगे पीयू ने तो हेलो हाय कर दिया है, डोना जोया ने हेलो हाय नहीं करा है। गाइस मैं आपको बता दूं, डोना जोया को बहुत शर्म आती है कैमरे के सामने आने में जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए सिर्फ वो देखते ही रहते हैं। सैनी जी को भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि मैं आऊँगा और लोग मुझे देखेंगे, इसलिए वो भी नहीं आ पाते हैं। वो भी कहते हैं बस तू देख, मैं नहीं आऊँगा। तो मैं कहा चलो कोई बात ही नहीं, आ रहे हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। है तो ये पीहू ही मेरा थोड़ा सा कहती है, मैं बोलती हूँ उसे हाय हेलो बोलो बेटा, तो ये बोल देती है। डोरा जो अभी अपने पापा की तरह ही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है। मैंने अभी बताया था आपको कि मार्केटिंग का काम सैनी जी करते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं, और मतलब ये माल यही वाला ही सप्लाई करते हैं जो मैंने आपको दिखाया है। और गाइस ये हमारी अपनी कंपनी का ही माल है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, मेरे भैया की ही कंपनी कन्नौज में है जो ये माल सप्लाई हम जिसका कर रहे हैं, और अपनी खुद की कंपनी का ही है। गाइस ये देखिए गुलाब जल है, ये बड़ा पैक है इसका, और इसमें छोटे पैक और भी हैं, मतलब इससे बड़े और इससे छोटे भी हैं, और इससे भी बड़ा पैक भी है गुलाब जल का। और ये मतलब जो भगवान जी का इत्र होता है गाइस, जो हम भगवान जी को लगाते हैं, मतलब अपने लड्डू गोपाल को लगाते हैं, वो वाला इत्र है। ये सबसे बड़ा पैक है, इससे भी छोटा एक और पैक है, ये सबसे छोटा पैक है। और ये रूम फ्रेशर है गाइस, मतलब अलग अलग फ्लेवर के हैं तीनों। और देखिएगा ये मोंगरा का है, ये रोज़ का है, ये सारे अलग अलग ही फ्लेवर के हैं। और ये धूप बत्ती है गाइस, स्टिक वाली, छोटी स्टिक वाली, ये देखिएगा इसमें भी अलग अलग फ्लेवर हैं हमारे, इसे स्टिक में लगा के तब लगाई जाती है। ये थोड़ा बड़ा साइज है, मतलब फ्लेवर अलग अलग हैं। और ये भी मतलब धूपबत्ती है, और ये केवड़ा जेल है जो मोमडन लोग वगैरह अपने खीर वगैरह में, अपने खाने वगैरह में डालते हैं, ये वो है। और गाइज ये सारा मतलब हम ये वाला ही इस माल सप्लाई करते हैं। अभी मतलब स्टार्टिंग ही करी है हमने, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। अगर किसी को लेना हो प्लीज़ मुझे बताना। और मतलब हमारा रुड़की में, हरिद्वार, ऋषिकेश में तो माल सप्लाई हो ही रहा है। अगर किसी को करवाना है किसी की सिटी में आसपास की, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, हम मतलब वहाँ पे सैनी जी मतलब पहुँचा सकते हैं माल को। और रेट है वो तो भाई मतलब सैनी जी ही बताएंगे, रेट के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और इसलिए मैंने आपको बताया। ये माल हमने अभी अभी ये काम शुरू करा है, अपनी खुद की कंपनी है हमारी कन्नौज में, प्लीज़ आप हमें संपर्क करें। सुबह हमारे यहाँ तो धूप निकली नहीं थी, अब मतलब दोपहर में 2 बजे के बाद धूप निकली है, थोड़ी सी निकली है गाइस। मेरे कपड़े सुबह से फैल ही रहे थे और सूखे नहीं है अभी। और डोना बैठ के मोबाइल देख रही है। थोड़ी हम धूप में आ गए ऊपर खाना खा के, मतलब मैंने तो खाया नहीं, बच्चों ने खाया है खाना। और सैनी जी खाना खा के चले गए हैं और बच्चों ने खाना खा लिया। तो अभी थोड़ा धूप में बैठ के फिर चलेंगे हम नीचे। जोया मेरे लिए छत पे ही चाय बना के ले आई ही, देखो जोया भी खड़ी हो गई, चाय बना के दे दी इसने मुझे। और ये कह रही है मम्मी अब मुझे नीचे जाना है, चाय बना के दे दी। डोना तो अपने मोबाइल में ही लगी हुई है, साथ ऊपर ही आ जाता है धूप सेकने के लिए। तो मैंने सोचा आज आपको इसको दिखाती हूँ, इसलिए मैंने दिखाया आपको। और मतलब इतना समझदार है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा समझदार है, और जैसा हम कहेंगे ना ये वैसा ही करता है। अब इसे बिस्किट खाना है तो मैं इसके लिए बिस्किट लाऊंगी। ये हमारे घर का कोको है, ये अभी मैंने आपको दिखाया, इतना समझदार है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो बिस्किट दूंगी, चलो खड़ा दे दो बिस्किट। देखो बहुत समझदार है। कोको एक बार खड़ा हो जाओ, वहाँ पे गुप्ता है, जरा चलो ना। गाइस ये हमारे घर का कोको है, कोको सेट, कोको सेट, सेट सेट सेट, कोको डाउन, बस अब हो गया, शांत हो। कोको कर ले कोको हेलो, ये हाई फाइव भी कर दो। कोको हाई फाई करो, दीदी को हाई फाई करो, हाई फाई करो, करो एक बार और। कोको बस कोको करो, कोको करो बाबू। कोको बिस्किट खाएगा, बिस्किट खाएगा बाबू,
बिस्किट खाएगा? खाएगा बिस्किट? बिस्किट खाएगा क्या? कोको मैं तेरे को नीचे फेंक दूं? नहीं नहीं, बाबू को नहीं फेंकना है, कोको को बिस्किट खाना है। जोया लेट जाओ, कोको कोको लेट जाओ। डाउन कोको डाउन डाउन डाउन, अच्छा कोको डाउन। हाँ लेटो, ठीक है। कोको कोको नहीं, नो नो नो, कोको डाउन। डाउन ही तो है मम्मी। गाइस मैं आज तिल के लड्डू बना रही हूँ। शाम को जब मैं ऊपर से नीचे आई, कपड़े वगैरह उतार के, धूप तो लेट ही आई थी तो हम जल्दी आ गए नीचे, धूप चली गई थी। और उसके बाद मैंने, सैनी जी मुझे कह के गए कि ना मैं मावा लेके आ रहा हूँ, तू मेरे लिए लड्डू बना दियो तिल वाले। तो मैंने कहा ठीक है, जब उन्होंने कहा है तो बनाना तो पड़ता ही है। तो उनकी फरमाइश बस मुझे करनी पड़ती है जो वो कहते हैं। तो पहले मैं तिलों को भून रही हूँ, देखिएगा ये मैं तिल भून रही हूँ। फिर उसके बाद मैं मावा भूनूंगी और फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड करके पूरा मिला के मैं इनके लड्डू बनाऊंगी। गाइस अभी आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिएगा ये मेरे तिल भून गए हैं, इनको मैं निकालती हूँ, मिक्सी में पीसती हूँ और फिर मैं मावा डाल के से मावे को भूनती हूँ। देखिएगा ये मावा है, मैं मावा को भून लेती हूँ, मावे को भी थोड़ा सा ही भूनना है गाइस, क्योंकि मैंने घर में ही अपने आप ही निकाला है मावा। और मतलब वो मैंने आपको दिखाया नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मावा दूध में से निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर, मैं भूल गई थी। तो ये मैंने खुद ने ही मावा निकाला है, थोड़ा सा मतलब भून के फिर मैं इसमें तिल मिलाती हूँ। गाइस देखिएगा मैंने तिल को भून के भी पीस के मिक्सी में और उस मावे में डाल दिया है। देखिएगा मिक्सी में मैंने पीसे हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने, अब इसे ठंडा होने रखते हैं, फिर इसमें हम बूरा डालेंगे। और फिर इस गाइस हम ठंडा करके इसमें डालेंगे अब बूरा, बूरा डाल के मिला के मिक्स करके फिर बनाएंगे इनके लड्डू। क्योंकि अगर हम गरम गरम में डालेंगे बूरा तो ये पानी छोड़ देगा, मतलब फिर नहीं बनेंगे ना लड्डू, इसलिए ठंडा होने के लिए रखते हैं फिर बनाते हैं। लड्डू का मावा ठंडा होएगा, जब मैंने सोचा उस तक जब तक मैं मतलब वो काले वाले चने अपने मेरे को बनाने थे उन्हें मैं फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि शाम की सब्जी को मुझे बना के रखना था, इसलिए मैंने सोचा उसको फ्राई कर देती हूँ। गाइस इसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालूंगी। और अब मैंने सबसे पहले इसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म होने देते हैं, फिर डालेंगे रोज मसाला जीरा वगैरह। और मैंने सिर्फ टमाटर अदरक हरी मिर्च को पीस लिया है, वो इसमें डालूंगी मैं। गाइस इसमें मैंने दोबारा गाइस मैंने इसमें टमाटर अदरक हरी मिर्च का मतलब मिक्स में पीस के डाल दिया है। इसमें मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला क्योंकि मेरे लाला खाएंगे, क्योंकि आज हमने सुबह से सब्जी नहीं बनाई थी, साग रखा हुआ था, वही मतलब उसी के साथ हमने आज रोटी सेक ली थी, तो इसलिए मैंने को अब सब्ज़ी बनानी पड़ी है। और मैंने सोचा चलो जल्दी बना लेते हैं, इसलिए मैं जल्दी बना के रख देती हूँ। ये रोज के मसाले गाइस मैंने इसमें डाले, हल्दी मिर्ची और धनिया मसाला, रोज के मसाले गाइस जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको होने देते हैं, थोड़ी सी गाइस मैं इसमें कस्तूरी मेथी भी डालूंगी। गाइस इसमें डाल दी है मैंने, देखिएगा थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और गाइस मैं इसमें ना थोड़े से मतलब 2 मैंने आलू छील के रख दिए हैं, और मैं आलू भी इसमें डालूंगी क्योंकि आलू से ग्रेवी अच्छी बन जाएगी गाइस, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है ना, इसलिए गाइस मैंने चने को तो भून ही रखा था, मतलब उबाल रखा था। अब ये जो मैंने इसमें मसाला वगैरह आलू में मिला लिया है, क्योंकि मैंने चनों को पहले ही उबाल लिया ना, इसलिए मैंने आलू को थोड़ा मसाले में करके फिर इस चनों में डालूंगी मैं। ये रे गाइस चने, ये देखिएगा गाइस ये ब्लैक वाले चने हैं, और इसमें डाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं।
गाइस ये मैंने इसमें डाल दिया जो मसाला था मेरा कुकर में। अब मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी और फिर ये रेडी हो जाएंगे। मैं आज इनके साथ बनाऊंगी गाइस गरम गरम गर्मा गरम पूड़ियाँ, क्योंकि गाइस मेरे और मेरे बच्चों को ना पूड़ी खाना बेहद पसंद है। अब इसमें सीटी लगाते हैं गाइस। लगाया ढक्कन। अब इसमें गाइस 2 सीटी आने देते हैं, फिर हो जाएगी हमारी सब्जी रेडी। गाइस मावा ठंडा हो गया था। अब मैंने इसमें डाला बूरा, जो गाइस पीसी हुई शक्कर होती है ना वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं बनाती हूँ इनके लड्डू। गाइस देखिएगा मैंने अभी एक ही लड्डू बनाया है। देखो गाइस ये लड्डू बनाया मैंने, इस पे ऐसे करके तिल चारों तरफ लगा लिए, ऐसे करा। ये देखिएगा गाइस कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैंने यहाँ रख दिया। अच्छे लग रहे हैं ना गाइस? तो मैं पूरी थाली भर के दिखाती हूँ। गाइस मेरे लड्डू बनके रेडी हो गए। देखो आप भी गाइस मेरे साथ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे बनाए हैं गाइस मैंने लड्डू। और अभी चलो अपने लाला को भोग लगाएंगे। गाइस मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, देखिएगा गाइस। देखिए जब तक मैंने लड्डू बनाए जब तक मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। अब मैं गरम गरम इसके साथ पूड़ी बनाऊंगी। पर पूड़ी गाइस मैं तब बनाऊंगी जब सैनी जी आएंगे। ये देखिएगा अब मैं इसे कढ़ाई में करके रख देती हूँ गाइस। किचन का मेरा शाम का काम खत्म हो गया है, देखिएगा। और ये सब्जी रेडी हो गई है। आटा मैंने करके रख दिया है, सैनी जी आएंगे तो हम पूड़ी बनाएंगे। दिखाती हूँ कि कितना अंधेरा हो रहा है। अब हमारे मतलब अंधेरा हो गया है। अभी दिखाती हूँ गाइस। ये देखिएगा शाम के बज गए हैं गाइस 6:30। ये देखिएगा गाइस 6:30 बजे हो गया है अंधेरा। अब करेंगे हम शाम की पूजा वगैरह, दिखाती हूँ। देखो गाइस कितना अंधेरा हो गया। अब 6:15 ही बज रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं। और देखिए 6:20 पे अभी भी इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। पर आज कोहरा नहीं आया है, आज ठंड नहीं है, लग है ज़्यादा। पर गाइस सुबह तक तो कोहरा ही जाएगा और ठंड हो जाएगी सुबह तक। और अब मैं करती हूँ पूजा। डोना डोना बैठे हैं, ये रही जोया। और अब मैं कर रही हूँ जाएगा जाके पूजा। फिर मिलूँगी आपसे, फिर करते हैं थोड़ी देर में आपसे बात। खाना लगा रही हूँ। देखिए मैंने चने बनाए थे, अभी बताया था, अभी आपको दिखाया था। और मैंने सोचा चलो इन्हें अब खाना खिला देते हैं गाइस, ठंड हो जाएगी। और पूड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। बच्चों को गरम गरम मैं दूंगी। पीहू खा रही है भोग लगा हुआ। और अब गाइस मैं बनाती हूँ गरम गरम इसमें पूड़ियाँ। गाइस में बना रही है पूड़ी बच्चों के लिए और सैनी जी के लिए। देखिएगा गाइस पूड़ी बन रही है गाइस। बच्चे और सैनी जी खाएंगे। अभी दिखाते हैं। लिए खाना, अब ये खाएंगे खाना। ये ला मिर्ची का अचार, मूली और ये रहा खाना। चलो खाओ। चलो गाइस ये सब मिलके खाना खा रहे हैं अपने पापा के साथ। देखिएगा ऐसे ही खाते हैं डेली। हम खाना खा के आ गए नीचे घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए। अब घूम के मतलब अब कोहरा वगैरह आ गया है। अब चलते हैं ऊपर। देखिए अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है गाइस। और कल आपसे मिलेंगे फिर। ओके बाय, टेक केयर, जमा राधे राधे, बाय बाय। मेरा की सैनी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।